So let's start today's lecture. So last time हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हाफ या फिर डबल करने से क्या होता है ये हमने पढ़ा था. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन डबल, एंड जब फ्रीक्वेंसी हाफ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स लेस देन हाफ. सिमिलरली वेवलेंथ का क्या होता है, जब वेवलेंथ हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स लेस देन हाफ. करेक्ट है ना. वेवलेंथ जब डबल करते हैं मतलब फ्रीक्वेंसी हाफ करते हैं, फ्रीक्वेंसी हाफ करते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी लेस देन हाफ होता है, प्रोवाइडेड दैट द फ्रीक्वेंसी शुड नॉट फॉल बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, इसमें कंडीशन क्या है, मतलब जब फ्रीक्वेंसी हाफ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी लेस देन हाफ होता है, लेकिन ये कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के ऊपर ही रहेगी तभी ये पॉसिबल है. अगर हाफ करने पर थ्रेशोल्ड मतलब फ्रीक्वेंसी हाफ करने पर थ्रेशोल्ड के अगर नीचे चली जाती है तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम क्या होती है, जीरो होती है. फ्रीक्वेंसी डबल करने पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रीक्वेंसी जब हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन डबल. या फिर वेवलेंथ जब हाफ करते हैं, वेवलेंथ हाफ करते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन डबल. ठीक है. या फिर वेवलेंथ जब हम डबल करते हैं, वेवलेंथ डबल करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है वेवलेंथ डबल करने पर, बताइए. वेवलेंथ डबल करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा. वेवलेंथ डबल करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी लेना है. वेवलेंथ जब हम डबल करते हैं तो उसका मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी हाफ करते हैं, और फ्रीक्वेंसी हाफ करने के बाद लेस देन हाफ हो जाएगा ना. वेवलेंथ का बोल रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन में देखिए फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन दिया है या फिर वेवलेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है. लेस देन हाफ या फिर जीरो, दोनों भी आंसर आ सकता है. ठीक है ना. हाँ, उसके बाद अभी नेक्स्ट नेक्स्ट इज दैट suppose you are going to incident polychromatic light in spite of the monochromatic light. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस वेवलेंथ पर डिपेंडेंट होगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्ड्स टू, मतलब क्वेश्चन क्या है देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ओके, इफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, इफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, देखिए ये जो सभी मैं जो अभी बोल रहा हूं या फिर मैंने जो सिनॉप्सिस में लिखा है वही आपको मैं पढ़ा रहा हूं. ये जो सिनॉप्सिस मैंने प्रिपेयर किया है, दिस सिनॉप्सिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेनी बुक्स. ओके, सो दिस बुक कंसिस्ट ऑफ एलन की बुक है, उसमें उसके बाद नारायणा की बुक है, उसके बाद श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट का बुक है, उसके बाद नारायणा इसका आकाश इंस्टीट्यूट का भी इसमें सब कुछ मतलब इंक्लूड किया गया है. तो जो सिनॉप्सिस मैंने दिया है वो सिनॉप्सिस हमेशा रिपीटेडली प्रिपेयर कीजिए. ओके, तो इतना प्रिपेयर करने के बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा. ओके, मतलब आपको नंबर ऑफ बुक देखने की जरूरत नहीं है, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन माय सिनॉप्सिस एंड माय ऑन दिस वीडियो लेक्चर्स. ओके, एंड उसके बाद क्या कीजिए, बीसी पांडे एक बुक भी आपने ठीक से सॉल्व किया, ओके, एक दो बार सॉल्व किया तो डेफिनेटली आप 99 परसेंटाइल के ऊपर जा सकते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. क्या करना है आपको, ओनली माय सिनॉप्सिस, माय वीडियो एंड डीसी पांडे बुक, रेफर ओनली दिस थ्री थिंग्स, डोंट गो हियर एंड देयर. ओके, कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है. अगर कोई भी बुक में जाओ तो इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा. ओके, उसमें आपका ओनली टाइम वेस्ट हो सकता है. एनसीईआरटी बुक में भी इतना नहीं मिलेगा आपको. इफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट, ओके, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस,
ओके, ऑन मेटल सरफेस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डीसी पांडे क्वेश्चन सॉल्विंग साठी यस, ओनली डीसी पांडे इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, मतलब एमसीक्यू के लिए, क्वेश्चन के लिए डीसी पांडे इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, उसमें ऑल वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम उसमें दिया गया है। इस साल तो मेरा सिनॉप्सिस का बुक है, नेक्स्ट ईयर तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरा खुद का क्वेश्चन बैंक में उसमें डालने वाला हूं, मतलब सिनॉप्सिस प्लस क्वेश्चन बैंक वही रहेगा। और दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑल द बुक्स, डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंट कम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ऑल वैरायटी विल बी इंक्लूडेड इन दैट, because you will find that in DC Pandey there are some good, very good examples. In HC Verma also there are very good examples. Okay, so there are some different example in different books. Okay, so वो भी इंक्लूड करके मेरा नेक्स्ट ईयर मेरा खुद का एक बुक पब्लिश हो सकता है, वो नेक्स्ट ईयर रहेगा। लेकिन इस साल तो आप मेरा जो सिनॉप्सिस है वो प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद डीसी पांडे इज वेरी गुड फॉर नीट, मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है डीसी पांडे। तो डीसी पांडे का क्वेश्चन किया, मेरा वीडियो है और मेरा सिनॉप्सिस है, इतना किया तो श्योरली, ओके, थोड़ा हार्डवर्क किया तो श्योरली 99 के ऊपर जाता ही है। तो लेकिन आपको करना पड़ेगा। A polychromatic light is incident on a metal surface, ठीक है, metal surface, then if polychromatic light is incident on metal surface, then stopping potential corresponds to, ऐसा क्वेश्चन है, stopping potential corresponds to, stopping potential किसको correspond करेगा? ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ कलर, नंबर ऑफ वेवलेंस होता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल दिस लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 colors. Suppose there is a polychromatic light which consists of 7 colors, that is VBR. ये अगर मैंने मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किया और सभी कलर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, मतलब वायलेट से भी कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इंडिगो से भी कुछ इमिट होते हैं, रेड से भी, मतलब सभी कलर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें किसका लगाना पड़ेगा, सो दैट कंप्लीट करंट्स, कंप्लीट जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिशन है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो कौन से कलर का स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें लगाना पड़ेगा, वॉयलेट का लगाना पड़ेगा या फिर रेड का लगाना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वॉयलेट। स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू वॉयलेट ही हमें लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? देखिए, मैंने सेम मेटल सरफेस पर ये 7 लाइट्स इंसिडेंट किया, ठीक है, 7 लाइट इंसिडेंट किया, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वायलेट लाइट ज्यादा होगा या फिर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रेड लाइट ज्यादा होगा? वो बताइए मुझे पहले। जब मैंने 7 कलर का लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किया तो काइनेटिक एनर्जी किस कलर की वजह से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। ड्यू टू वायलेट, करेक्ट है ना? देखिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अभी वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, एक ही मेटल सरफेस पर क्या कर रहा हूं मैं, ये 7 लाइट डाल रहा हूं, तो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहेगा। अभी एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाएगा। अभी किस फोटोन का एनर्जी ज्यादा रहता है? वायलेट के फोटोन का एनर्जी हमेशा ज्यादा रहता है, आपको पता होना चाहिए। रेड के फोटोन का एनर्जी कम रहता है, वायलेट के फोटोन का एनर्जी हमेशा ज्यादा रहता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा। सो ड्यू टू वायलेट लाइट जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ड्यू टू वायलेट लाइट जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है,
तो आपको सभी को स्टॉप करना है तो किसको पहले स्टॉप करना पड़ेगा? वॉयलेट को स्टॉप करना पड़ेगा। अगर वॉयलेट स्टॉप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी के कलर के जो फोटो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी स्टॉप हो जाएंगे ना। जब डिफरेंट कलर के लाइट हम किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी ड्यू टू वायलेट कलर। वायलेट कलर से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलेंगी। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसको लगेगा? जिसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा रहेगा। अभी देखिए, सपोज वॉयलेट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज कितना है? वॉयलेट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज 2 वोल्ट है, तो बाकी का स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा कम रहेगा। अगर मैंने 2 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया, करेक्ट है ना, 2 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाए तो क्या हो जाएगा? वॉयलेट तो रुकेगा ही रुकेगा, इन एडिशन टू दैट बाकी के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ड्यू टू अदर कलर्स वो भी रुक ही जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। सपोज मैंने रेड कलर से जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको स्टॉप करने के लिए सपोज मुझे 1.5 वोल्ट लगाना पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो 1.5 वोल्ट लगाया तो क्या हो जाएगा? रेड स्टॉप हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप नहीं होंगे। मतलब ये सातों कलर में जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वही मुझे इधर लगाना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली वो तो स्टॉप होगा ही होगा, उसके साथ बाकी के भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे। समझ में आया? मैंने जो कुछ बोला अभी सुनाई दिया और समझ में आया क्या? देखिए, गिव मी रिप्लाई। So when polychromatic light is incident on metal surface, then stopping potential corresponds to violet color will be the answer. मतलब violet के लिए जो stopping potential लगेगा, ठीक है, वो लगाया तो ऑटोमेटिकली बाकी के सभी इलेक्ट्रॉन स्टॉप ही होंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। देखिए, मैंने ये 7 कलर के लाइट इंसिडेंट किए हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन सातों कलर से सपोज बाहर निकलते हैं। सातों कलर से क्या होता है? ड्यू टू ऑल दीज 7 कलर सपोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वॉयलेट कलर का रहेगा और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी रहेगा रेड कलर का। मतलब अभी वॉयलेट का इलेक्ट्रॉन मुझे अगर स्टॉप करना है वॉयलेट का, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर काइनेटिक एनर्जी वॉयलेट का ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा रहेगा? वॉयलेट का ही ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। सपोज इधर मैं वैल्यू लिखता हूं, अभी सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू लिखता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ना। तो सपोज इसका 2.3 है, इसका 2.2 है, इसका 2.1, 2.0, 1.9, 1.8 and 1.7 volt. So these are the stopping potentials for the photo electrons of different colors. ठीक है, सपोज मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.7 लगाया तो क्या हो जाएगा? जो रेड से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन है वही ओनली स्टॉप होंगे, ऑरेंज का स्टॉप नहीं होगा ना। लेकिन ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें 1.8 चाहिए, मैंने 1.7 लगाया है। या फिर सपोज मैंने 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया तो क्या हो जाएगा? ग्रीन का स्टॉप हो जाएगा, येलो का भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा ना, क्योंकि 2 वोल्ट लगाए तो 1.9 वोल्ट येलो को लगता है तो उसको 1.9 मिल जाएगा। सो ऑरेंज स्टॉप होगा, रेड स्टॉप होगा। मतलब अभी सभी फोटो इलेक्ट्रॉन को मुझे अगर स्टॉप करना है, सभी फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है तो मुझे कितना पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? 2.3 वोल्ट का लगाना पड़ेगा। सो 2.3 लगाया तो वॉयलेट स्टॉप होगा ही होगा, उसके साथ इंडिगो, ब्लू या फिर अदर कलर जो भी रहेंगे उनका तो वोल्टेज कम लगता है, वो भी स्टॉप हो जाएंगे। एंड देयरफॉर
It is said that if polychromatic light is incident on metal surface, then stopping potential किसको करस्पॉन्ड करता है? वायलेट कलर को, या फिर उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम वेवलेंथ को लगता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम वेवलेंथ. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. करेक्ट सेंटेंस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल corresponds to minimum wavelength. That will be your answer. Okay. If a metal shows photoelectric effect for green light, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, फिर भी एक और बार पढ़ेंगे. If a metal shows photoelectric effect for the green light, there is a photoelectric effect for green light. तो बाकी के कलर के लिए आपका ऑब्जर्वेशन या फिर कंक्लूजन क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन. मतलब ग्रीन लाइट इंसिडेंट करने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें मिलता है, तो अदर कलर के लिए क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा सा आंसर मुझे बताइए. इसका आंसर बताइए मुझे थोड़ा सा, क्या आंसर आएगा? यहाँ पे कलर लिखता हूं FIBGYOR. FIBGYOR. ग्रीन के लिए तो दिखता है. सो देखिए, जब पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए दिखता है तो डेफिनेटली किस वेवलेंथ को दिखेगा? उससे ज्यादा वेवलेंथ को डेफिनेटली दिखेगा या फिर उससे कम वेवलेंथ को डेफिनेटली दिखाई देगा? मुझे बताइए ये पहले. पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अगर दिखता है तो डेफिनेटली लेस वेवलेंथ को या फिर मोर वेवलेंथ को दिखाई देगा? लेस. उससे ज्यादा नहीं, कम. फ्रीक्वेंसी रहता है तो ज्यादा, वेवलेंथ रहता है तो कम. ये ध्यान में रखना है. सो ग्रीन को अगर शोज, देन वायलेट, इंडिगो और ब्लू को डेफिनेटली शो, डेफिनेटली शो, डेफिनेटली शो, डेफिनेटली शो. येलो, ऑरेंज, रेड के लिए क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर कंक्लूजन? करेक्ट आंसर विल बी मे बी, मे बी, मे बी. मतलब हाँ, दिखाई देगा भी या नहीं भी, कुछ बता नहीं सकते. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ग्रीन को दिखाता है ऐसा दिया है, लेकिन ग्रीन थ्रेशोल्ड है क्या, ऐसा नहीं बोला है. क्योंकि ग्रीन को दिखाता है मतलब उससे ज्यादा वेवलेंथ जो रहेगा उसको दिखाएगा भी या नहीं दिखाएगा, क्योंकि येलो थ्रेशोल्ड पर है या थ्रेशोल्ड के ऊपर है या थ्रेशोल्ड के नीचे, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. थ्रेशोल्ड का इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है. ठीक है. ऐसा बोला जाता अगर ग्रीन लाइट थ्रेशोल्ड लाइट है तो क्या होता था? अगर थ्रेशोल्ड होता था तो डेफिनेटली वाइवोआर के लिए नहीं दिखाएगा. दैट विल बी योर आंसर. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस तरह से है तो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर ग्रीन लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है तो FIB को डेफिनेटली दिखेगा एंड YOR को नथिंग कैन बी एग्जैक्टली सेड. मतलब उसको दिखाएगा भी या शायद नहीं दिखाएगा, वी डोंट नो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is observed for the, next देखिए, observed for blue light but not for yellow light.
ओके मतलब एक मेटल सरफेस पर ब्लू लाइट इंसिडेंट करने पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है, लेकिन येलो लाइट उसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करने पर नहीं मिलता है। तो अभी आपका क्या कंक्लूजन आ जाएगा, बताइए। VIBGYOR, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑब्जर्व फॉर द ब्लू लाइट, डेफिनेटली शोज ऐसा बोला है। एंड येलो के लिए नॉट। अगर येलो को नहीं दिखाता है तो उससे ज्यादा वेवलेंथ को डेफिनेटली नहीं दिखाएगा। मतलब हमेशा देखिए वेवलेंथ कम है तो दिखाता है, ज्यादा है तो नहीं दिखाता है, ये ध्यान में रखना है। मतलब येलो के आगे यहाँ पे नो नो, मतलब डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। ऑरेंज रेड, येलो को नहीं दिखाता है तो ऑरेंज और रेड को क्यों दिखाएगा, ठीक है। एंड ब्लू को दिखाता है तो डेफिनेटली इंडिगो और वायलेट को डेफिनेटली शो करेगा। और ग्रीन के लिए क्या आ जाएगा योर आंसर, ग्रीन के लिए हाँ मे बी, मतलब ग्रीन को दिखाई देगा भी या नहीं भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि थ्रेशोल्ड कहां पे है इसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ठीक है। सो इन दिस वे योर आंसर शुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ λ1 λ2 प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी k1 k2 देन वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा। λ1 λ2 हमने वेवलेंथ इंसिडेंट किया और हमें काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली मिलता है k1 k2। मतलब λ1 इंसिडेंट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी k1 मिलता है, λ2 इंसिडेंट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी k2 मिलता है। तो इसका वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, लैम्बडा इंसिडेंट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी k मिलता है और 2 लैम्बडा इंसिडेंट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी सपोज 2 लैम्बडा इंसिडेंट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी सपोज 0.3 k आता है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। मतलब लैम्बडा 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी k1 रहेगा, लैम्बडा 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर k2 रहेगा तो थ्रेशोल्ड तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। अभी आइंस्टाइन्स इक्वेशन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, दैट इज hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लैम्बडा 1 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, लैम्बडा 1 के लिए k1 हो जाएगा एंड hc बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस k2। ये दो आइंस्टाइन्स इक्वेशन हो गए, करेक्ट है ना। इसमें कुछ डाउट है क्या, अप टू दिस एनी डाउट। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हो गया hc बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस k1। सेकंड इक्वेशन hc बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस k2। अभी आगे क्या करना है, हमें रिलेशन कौन सा चाहिए, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 k1 k2 और फाई नॉट निकालना है। तो फाई नॉट तो चाहिए और इक्वेशन में लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 k1 k2 भी चाहिए। को क्या नहीं चाहिए हमें, इसमें फाइनल आंसर में क्या नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन करेंगे उसका। फाइनल आंसर में hc नहीं चाहिए हमें, hc हमें नहीं चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 को RHS को लेके जाऊंगा तो hc का दो इक्वेशन मिल जाएगा हमें, वो इक्वेट करूंगा मैं, करेक्ट है ना। सो देयरफॉर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन hc आ जाएगा लैम्बडा 1 फाई नॉट प्लस लैम्बडा 1 k1 आ जाएगा एंड हियर ऑल्सो hc इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्बडा 2 फाई नॉट प्लस lambda 2 k2 हो जाएगा and therefore we are getting two equations for the hc and I am going to equate these two equations, okay। so therefore यहाँ पे क्या हो जाएगा, lambda 1 phi naught plus lambda 1 k1 is equal to lambda 2 phi naught plus lambda 2 k2 हो जाएगा, ठीक है। मुझे फाई नॉट चाहिए अभी, तो फाई नॉट के टर्म को एक साइड को ले लूंगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 फाई नॉट
माइनस लैम्बडा टू फाई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा टू K2 माइनस लैम्बडा 1 K1। तो यहां से फाई नॉट मैं कॉमन निकाल सकता हूं, दैट इज लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इज इक्वल टू lambda 2 K2 minus lambda 1 K1, and your final answer for work function will be like this: lambda 2 K2 minus lambda 1 K1 divided by lambda 1 minus lambda 2। समझ में आया क्या? देखिए, एनी डाउट इन दिस केस? सो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले वेवलेंथ लैम्बडा 1 है, काइनेटिक एनर्जी K1 है, बाद में वेवलेंथ लैम्बडा 2 है, काइनेटिक एनर्जी K2 है। मतलब ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। ये डीसी पांडे में ये क्वेश्चन शायद नहीं मिलेगा, दूसरे बुक में है लेकिन, ठीक है, टेक्स्ट बुक में तो इतना कुछ नहीं है। मतलब मैंने दो इक्वेशन लिखी है और मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका मैंने थिंकिंग किया है, और बेस्ड ऑन दैट आई हैव डन द कैलकुलेशन। ओके, सपोज इसी तरह से मैंने बोला कि लैम्बडा 1 वेवलेंथ इंसिडेंट करने पर, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इंसिडेंट करने पर वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल, करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल फी नॉट 1 एंड फी नॉट 2 है। ठीक है, देखिए, तो वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा? अभी वर्क फंक्शन निकालना है मुझे, क्वेश्चन मार्क। सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर। लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 वेवलेंथ इंसिडेंट करने पर अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है फी नॉट 1 एंड फी नॉट 2। ठीक है, तो वर्क फंक्शन अभी उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो वंस अगेन वी कैन राइट आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर द टू केसेस। तो इधर आ जाएगा एच बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना, तो यहां पे मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखता हूं तो ये सभी टर्म किस में होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होने चाहिए। तो इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए मुझे ई से डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? क्या किया है मैंने, पता चला क्या अभी? इधर ये समझ में आ रहा है क्या? देखिए, एच सी बाय लैम्बडा, देखिए एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के फॉर्मूला रहता है, लेकिन हमें पता है जितना काइनेटिक एनर्जी होता है उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, लेकिन वो कौन से यूनिट में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अभी देखिए, एच सी बाय लैम्बडा का यूनिट जो रहेगा वो जूल रहेगा। एच सी बाय लैम्बडा का यूनिट क्या रहता है? जूल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल रखना है तो एच सी बाय लैम्बडा हम यहाँ पे नहीं रख सकते, एच सी बाय ई लैम्बडा रखना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज ओनली चेंज। ये समझ में आया क्या? देखिए, मतलब ये हमेशा ध्यान में रखिए, राइट हैंड साइड को फाई नॉट प्लस के लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड को एच सी बाय लैम्बडा लिखना है। ओके, एंड राइट हैंड साइड को फाई नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड को एच सी बाय ई लैम्बडा रखिए। इतना ही ओनली आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी राइट हैंड साइड को लिखना है तो एच सी बाय लैम्बडा लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, और स्टॉपिंग पोटेंशियल राइट हैंड साइड में लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड को ई से डिवाइड ही करना है। ओके, सो राइट हैंड साइड को अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइडेड बाय ई होना ही चाहिए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, and second equation, that is hc by e lambda 2 is equal to phi naught plus stopping potential 2। अभी देखिए यहाँ पे once again मुझे कौन से टर्म में रिलेशन चाहिए? लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 फी नॉट 1 फी नॉट 2 और फाई नॉट के टर्म में रिलेशन चाहिए। मुझे क्या नहीं चाहिए इस क्वेश्चन, मतलब फाइनल आंसर में क्या नहीं चाहिए अभी वो मैं निकाल दूंगा। एच सी बाई ई मुझे नहीं चाहिए, तो एच सी बाई ई का इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से निकालूंगा मैं। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे एच सी बाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा 1 से इधर मल्टीप्लाई किया तो लैम्बडा 1 फाई नॉट प्लस लैम्बडा 1 फी नॉट 1
according to second equation, HC by E is equal to lambda 1 phi naught plus lambda 2 phi naught 2. ओके, सो ये अगर मैंने इक्वेट किया तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन, same equation will be there, that is lambda 2 phi naught 2 minus lambda 1 phi naught 1 divided by lambda 1 minus lambda 2, and this answer will be compulsory in electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर यही मुझे जूल में लिखना है तो क्या हो जाएगा? lambda 2 phi naught 2 minus lambda 1 phi naught 1 divided by lambda 1 minus lambda 2 into ऊपर E आ जाएगा. E will be there also. This will be in joule. तो यूनिट क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है. जनरली ये आंसर ज्यादा करेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि जनरली ऑप्शन में एसआई सिस्टम में आंसर दिए जाते हैं. ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का रहता है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का रहता है, लेकिन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए. जूल में चाहिए तो ओनली क्या चेंज हो जाएगा? वर्क फंक्शन के लिए न्यूमरेटर पे ई आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन करने के लिए ई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ओके, एनी डाउट इन दिस केस? तो ये यूनिट का थोड़ा कन्वर्जन यहाँ पे ठीक तरह से याद में रखना पड़ता है, नहीं तो गलती हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकता है.